नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सर्व पितृ श्राद्ध और इसी दिन है सूर्य ग्रहण भी, और साथ के साथ शनिवासरी अमावस्या भी है। यानी शनिवार का दिन, शनिवार में पड़ने वाली अमावस्या, सूर्य ग्रहण और सर्व पितृ श्राद्ध, ये तीनों का जो समागम है, जो तीनों का समावेश है, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ संयोग बनाता है। एक तरफ सूर्य को पितरों के कारक कहा जाता है। शनिवार की आराधना से पितर शांत होते हैं और अमावस्या की तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और कर्म करने से, दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ हो जाएं, तो ऐसे में अगर एक दिव्य प्रयोग आप कर लेते हैं, एक दीपक आप खास दिशा में, खास जगह पर और खास विधि विधान से अगर उस दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं, तो आपके घर से सारे दोष भी समाप्त होते हैं, आपके पितरों को मोक्ष मिलता है, आपके पितर व्याकुल नहीं होते हैं, आपके पितर अशांति नहीं होती है, यानी उनको शांति प्रदान होती है। तो ऐसे में आपने कौन सा दीपक प्रज्वलित करना है और किस समय खास करके ये प्रज्वलित करना है दीपक, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ संध्या के टाइम पे ही दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। ये सर्व पितृ श्राद्ध है, और श्राद्ध का क्या महत्व रहता है? मध्याह्न में खास करके भोजन कराया जाता है पंडित जी को, ब्राह्मण को, और मध्याह्न के समय, संध्या के समय तो श्राद्ध किया ही नहीं जाता। तो आप जो संध्या के समय सर्व पितृ यानी कि सर्व पितृ की अमावस्या पर अगर संध्या में जाकर के आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो ये ना करके आपने दिन में दीपक प्रज्वलित करना है, और संध्या के समय पितरों की विदाई का समय होगा, विदा करने का समय होगा। तो आपने संध्या में नहीं, इस बार दीपक जो जलाना है, जो सर्व पितृ अमावस्या पर दीपक जलाना है, देवीय दीपक जलाना है, वो दीपक पितरों के नाम का दिन में जलाना है, ना कि आपने रात्रि में जलाना है। अब सबसे पहले कि ये दीपक आपको कितने बजे जलाना है, ये खास करके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 14 तारीख की ही अमावस्या है, 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, और नवरात्रि में भी बहुत सारा भ्रम है कि हम घट स्थापना किस तरीके से करेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण रहेगा उस दिन। तो घट स्थापना का भी एक खास विशेष महत्व है इस बार। लेकिन जब हम पितरों की बात करें, तो कौन सा ऐसा दीपक है और कितने बजे ये दीपक को आपको प्रज्वलित करना चाहिए? सुबह सुबह नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के नीचे आपने ये दीपक प्रज्वलित करना है। आप कहेंगे कि दिन में दीपक कहाँ से प्रज्वलित करेंगे? क्योंकि आपने समापन करना है पितृ पक्ष का, यानी श्राद्ध पक्ष का समापन होगा इस दिन। लेकिन अगर शाम को दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो पितरों की विदाई कब करेंगे फिर आप? तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, इस बार आपको क्लियर करने हैं। जो दीपक आपने प्रज्वलित करना है पितरों के नाम का, एक महादीपक, वो आपने सुबह के समय ही नहा धो करके घर की पूजा संपन्न करने के बाद आपने पीपल के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दीपक की जो लौ है, जो बाती है, वो रोशनी जो होती है, वो आपने दक्षिण की तरफ करनी है, क्योंकि पितरों की दक्षिण दिशा मानी गई है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा को कहते हैं। तो ऐसे में आपने दक्षिण मुख की ओर ही लो करनी है, तभी आपने ये दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन दीपक में आपने नीचे कुछ चावल के दाने ज़रूर रख लेने हैं, या फिर कोई ऐसा लकड़ी का पाटा जो आप ले जा करके वहाँ भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो घर के अंदर दीपक प्रज्वलित कीजिएगा दिन का, पितरों के नाम का, और दक्षिण मुख की तरफ उनकी लो करनी है। वो कॉर्नर अगर दक्षिण का कॉर्नर है, वहाँ पे दक्षिण की ओर ही उनकी लो करके वहाँ पे भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ ओम पितृदेवो नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप भी ज़रूर कीजिए। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं, या तो लकड़ी का पाटा रखिएगा, और या फिर आपने कुछ चावल के दाने रख करके उस पर ही दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन
सूर्य अस्त से पहले आपने ये सारी सामग्री उठा करके घर से बाहर निकाल देनी है। जो दीपक शांत हो गया होगा वो, जो चावल अगर रखे हैं वो, अगर आपने लकड़ी का पाटा रखा है तो वो, इन तीनों चीज़ों को आपने उठा करके पीपल के नीचे ही रख करके आ जानी है। उसके बाद आपने पितरों की विदाई करनी है, उससे पहले आपने पितरों की विदाई नहीं करनी है। यानी पितरों की विदाई करने से पहले आपको उस कॉर्नर को स्वच्छ कर देना है, क्योंकि वो पितरों का कारण है, कॉर्नर है, और पितरों के लिए खास करके आपने वहीं कुछ मंत्र जाप किए हैं जिससे उनको संतुष्टि प्रदान होगी। तो ये कर्म आपने पहले करना है, ये सारा सामान सामग्री आपने पहले निकालनी है, ना कि पितरों की विदाई करने के बाद। कई बार हम पितरों की विदाई कर देते हैं, उसके बाद जाकर के हम सामान उठाते हैं, फिर छोड़ने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार कोई भी किसी भी तरीके की चूक नहीं करनी है, क्योंकि इस बार ग्रहण भी है। इस बार आपको ग्रहण के साथ साथ शनि अमावस्या भी है, और दूसरे दिन सुबह जो है वो नवरात्रि भी है, घट स्थापना भी आपको करनी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और सही विधि विधान से करनी है। तो आपने इस तरीके से इस दीपक को प्रज्वलित करना है और पितरों की शांति के लिए कामना करनी है, ताकि वैकुंठ में उन्हें स्थान मिले, स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिले, और अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की कामना करनी है, और ढेरों आशीर्वाद अपने पितरों से पाने हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।